चुनाव से पहले बीएसपी में सबसे बड़ी टूट सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी सभी 10 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो सभी 10 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं इस वक्त। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में जो हलचल हो रही है राजनीतिक पार्टियों में चुनाव से पहले, बीएसपी में सबसे बड़ी टूट, यानी कि बीएसपी को लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीएसपी के 4 सांसद इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। जबकि 3 सांसद समाजवादी पार्टी तो 3 कांग्रेस के संपर्क में हैं। मायावती का रुख देखकर टिकट नहीं मिलने का अंदेशा इन सांसदों का था। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, आप सियासत में काफी हलचल है 2024 के इलेक्शन को लेकर, लेकिन ये बीएसपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका, जब उसके 10 के 10 सांसद बीएसपी का साथ छोड़ सकते, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीएसपी ने लगातार ये बातें बीएसपी की तरफ से कहा जा रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार वो चुनाव मैदान में अकेले होंगी। खबर ये भी है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस ऐलान के बाद कि बीएसपी अकेले लड़ेगी, कई सारे ऐसे सांसद हैं जिन्हें अपना टिकट कटने का डर भी है। जो मौजूदा सांसद है बीएसपी में, उन्हें लगता है कि उनका टिकट कट जाएगा, इसीलिए वो दूसरे दलों का जो है दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। जो सोर्सेज जो है वो दावा कर रहे हैं कि बीएसपी के 4 विधायक सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 3 सांसद ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से लगातार टच में है और 3 कांग्रेस से हैं। समाजवादी पार्टी में बाकायदा अफजाल अंसारी को टिकट का अनाउंसमेंट भी कर दिया। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो बीएसपी के सांसद थे, 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने गाजीपुर से और चुनाव जीते भी थे। उन्हें समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जौनपुर की सीट जो है श्याम सिंह यादव की है, वहां भी खबर यह है कि वो बीजेपी एसपी की जो 3rd लिस्ट है उसमें उनका नाम है, तो वो भी अब समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि 4 सांसद ऐसे हैं, खासतौर पर रितेश पांडे की बात करें जो अम्बेडकर नगर से आते हैं, वो भी लगातार बीजेपी के टच में है। हमने देखा तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने जो सांसदों का डिनर दिया था उसमें वो मौजूद थे और पीएम के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। आपका रुख एक बार फिर से कर रहे हैं, लेकिन वो 10 सांसद कौन से, एक एक करके अपने दर्शकों को बता देते हैं। बहन जी की पार्टी में सबसे बड़ी टूट जौनपुर से श्याम सिंह यादव, कहा जा रहा है कि ये बीएसपी छोड़ सकते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा लालगंज से संगीता आजाद भी, इनका भी नाम सामने आ चुका है कि ये भी नाराज चल रही हैं। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, कहा जा रहा है बीएसपी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा चौथा नाम कौन सा है? श्रावस्ती से राम शिरोमणि, ये भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि टिकट ना मिलने को लेकर ये गफलत की स्थिति तमाम सांसदों के बीच में। और इसके अलावा बिजनौर से मलुक नागर भी बीएसपी में जो काफी नाराज चल रहे थे, और यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बहुत बड़ा झटका। अमरोहा से कुंवर दानिश अली भी इस वक्त नाराज चल रहे हैं। तो ये 6 नाम हम आपको बता चुके हैं, और 4 कौन से नाम हैं जो अलग अलग जगहों से सांसद चुनकर आए और इस बार संसदीय चुनाव से पहले बीएसपी का दामन छोड़ सकते हैं। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, कहा जा रहा है कि बहन जी की पार्टी को छोड़ सकते हैं और सबके मन में डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी टिकट काट दे। 8वां नाम नगीना से गिरीश चंद्र जाटव का है, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा भी कई और नाम है। ये नाम घोसी से आपको बता रहे हैं, अतुल कुमार राय, ये भी बीएसपी छोड़ सकते हैं, मायावती का दामन जो है वो छोड़ सकते हैं। और गाजीपुर से अफजाल अंसारी, इनको लेकर अटकलें, समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं और वहां से ये चुनाव लड़ सकते हैं। इनके भी नाराजगी की खबरें जो हैं वो सामने आ रही है, यानी कि वो 10 नाम आपने देख लिए जो बहन जी की पार्टी में अभी हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले चुनाव में आपको बीएसपी के टिकट पर ये चुनाव लड़ते हुए ना दिखें, क्योंकि सबके मन में इस बात को लेकर चिंता है कि बहन जी मायावती ने जो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कहीं ऐसा ना हो कि इनका टिकट कट जाए। और इसीलिए जो टिकट कटने का डर है इन तमाम सांसदों के मन में, वो मजबूर कर रहा है कि जहां जिसको साथ मिले उसके साथ के हो ले। तो विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए, लखनऊ में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। विनोद, ऐसे में बताइए, ये जो नाराज सांसद हैं, जो नेता हैं, ये लोग क्या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या किसी और पार्टी से भी इनकी बातचीत चल रही है अभी? देखिए, बीजेपी के संपर्क में 4 सांसद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने, जैसा मैंने आपको बताया भी, कि अफजाल अंसारी को टिकट की घोषणा कर दी है समाजवादी पार्टी ने। वो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी के ये सांसद थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में एक तरह से जा चुके हैं, क्योंकि पार्टी ने उनका अनाउंसमेंट टिकट कर दिया है। इसके अलावा जो है जौनपुर से श्याम सिंह यादव है, उनकी नाम की भी घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। आपको याद होगा कि बिजनौर और अमरोहा, मलुक नागर और कुंवर दानिश अली, ये 2 ऐसे सांसद हैं जिनकी नजदीकियां जो है कांग्रेस से है। और कहा यह जाता है कि जब बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीटों की सीट शेयरिंग की डील
खेल चल रही थी उसमें से प्रियंका गांधी ने ये 2 सीटें बिजनौर की और अमरोहा की समाजवादी पार्टी से मांगी थी ताकि मलूक नागर और कुंवर दानिश अली को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सके। तो ये 2 लोग कम से कम साफ है कि बिजनौर से मलूक नागर और अमरोहा से कुंवर दानिश अली जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत मैं आ रहा हूं आपके पास विनोद, हमारे साथ बीएसपी के सांसद मलूक नागर जी जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। मलूक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चाएं हैं कि आप बीएसपी का दामन छोड़कर किसी और के साथ जा सकते हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या सर, क्या कुछ क्लेरिफिकेशन देंगे इस पर? देखिए, मैं बिल्कुल सीधा बोल रहा हूं जी कि ये कांग्रेस की चाल और कांग्रेस की शरारत है और कांग्रेस की नीयत खराब है, जो कुमारी बहन मायावती जी को और कुमारी बहन मायावती जी के सांसदों को एक बदनाम करने की साजिश है। जिस तरह ये उत्तराखंड में हमारे 3 एमएलए तोड़ के ले गए, राजस्थान में हमारे 6 एमएलए तोड़ के ले गए थे, मध्य प्रदेश में 7 एमएलए तोड़ करके ले गए, छत्तीसगढ़ में एमएलए तोड़ करके ले गए, और जिस तरह हमने इनको 2004 से 2010 तक सपोर्ट करा और फिर भी इन्होंने शोषण करा, ये एक चाल है। जब ये माननीय अखिलेश जी ने इनको छुटकार दिया है तो ये कांग्रेस की द्वारा चलाई गई एक चाल। मलूक जी, आप सारे आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन आपके अफजाल अंसारी जो हैं वो गाजीपुर से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए अभी आपने ये पूछा था कि मलूक नागर और दानिश अली कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दानिश का तो मुझे नहीं पता, क्या मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बारे में जो या कांग्रेस के द्वारा ये जो फैलाई गई बात है ये एकदम सरासर गलत है। कि कांग्रेस का छलावा और कांग्रेस छल करती रही है, धोखा करती रही है लोगों के साथ और पार्टियों के साथ। और यानी कि मलूक नागर जी, जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि आप बीएसपी का दामन छोड़ सकते हैं, ये महज अफवाह है, आप इसका खंडन करते हैं? मैं पूरी तरह खंडन करता हूं। हम बसपा के सिपाही हैं, कुमारी बहन मायावती के सिपाही हैं, और जो मेरी राजनीतिक हैसियत है और जो मेरे दूसरे सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है, बसपा में मैं 17 साल से हूं और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और कुमारी बहन मायावती ने हमें आशीर्वाद दिया है और उसके आशीर्वाद से हम एमपी हैं, और उसके जो एमपी हम जीते तो हालांकि समाजवादी पार्टी और लोकदल और बसपा के तीनों पार्टियों के इकट्ठे जीते, पर वो ठीक है मलूक जी, उम्मीद करते हैं आप जैसा कह रहे हैं उतना ही ठीक सब कुछ हो। कम से कम आपकी तरफ से हम ये श्योरिटी मान ले कि आप बीएसपी का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।